नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ शिक्षा जगत की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में हम एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले जो खबर निकल कर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे अभ्यर्थियों के लिए, जो चयनित है उनके लिए भी, जो चयनित नहीं है उनके लिए भी, जिन्होंने सुपर टेट में अपना अपीयरेंस दिखाया था उनके लिए भी, और जो सुपर टेट में अपीयर नहीं हुए उनके लिए भी। तो खबर क्या है? खबर ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो धांधली हुई थी उसके अगेंस्ट में अब याचिका पड़ चुकी है। तो याचिका 9853 अपॉन 2020 की सुनवाई आज लखनऊ खंडपीठ में अजय कुमार ओझा के नाम से कोर्ट नंबर 30 पर जस्टिस मनीष कुमार के बेंच पर क्रम संख्या 99 पर लगी हुई है। और अधिवक्ता नूतन ठाकुर जी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। ये नूतन ठाकुर वही नूतन ठाकुर हैं जो आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी की धर्मपत्नी है, और इन्होंने बीड़ा उठाया है शिक्षक भर्ती के मामले में जो धांधली हुई है उसको सामने लाने का। और उन्होंने जो भी यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो सभी अकाट्य हैं। तो अब ये देखना है कि इस सुनवाई का जो पक्ष है वो निकल कर क्या आता है, ये सुनवाई किस किस डायरेक्शन में जाती है। हालांकि जो नियम है भर्ती रद्द होने का वो तो यही है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका 10% अगर पूरे इस धांधली में प्रूफ कर दिया जाता है किसी भी पर्सन द्वारा, चाहे वो कोई भी हो, तो ये भर्ती अपने आप ही हट जाएगी, रद्द हो जाएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जबकि 10% जो बच्चे हैं वो इसमें संलिप्त पाए जाएं। लेकिन अभी तक 3 अभ्यर्थियों के सिवा कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इस भर्ती मामले में पकड़ा गया है। हालांकि जांच प्रक्रिया भी एसटीएफ के द्वारा चल रही है और आगे देखना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, बड़े नाम है या अभ्यर्थी हैं जिनका नाम इसमें शामिल है। कई सारे ऐसे हैं अभ्यर्थी जिनका नाम डायरी में मेंशन था। जब ये जो पटेल हैं और चंद्रमाप जो प्रबंधक थे स्कूल के, इन सबको जब रिमांड पे लिया गया तो उन लोगों से पूछताछ के दौरान कई सारी डायरीज मिली और उन डायरीज में मेंशन थे अभ्यर्थियों के नाम, उनके नंबर और मार्क्स। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो आपको यहाँ पर जानना जरूरी थी। अगली अपडेट निकल कर आ रही है, एलटी ग्रेड चयनितों की मार्कशीट का सत्यापन शुरू। आयोग ने नोटरी शपथ पत्र देने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो ये खबर आपकी प्रयागराज के हवाले से निकल कर आ रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की मार्कशीट का सत्यापन शुरू कर दिया है। और कई सारे अभ्यर्थियों की शैक्षिक अभिलेखों यानी कि अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता के नाम में त्रुटि अथवा भिन्नता पाई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय में अंक पत्र शुद्ध कराकर उसे 15 दिन के भीतर अपर शिक्षा निदेशालय यानी कि राज्य शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध कराएं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है एलटी ग्रेड वाले चयनित अभ्यर्थियों के लिए, और आप सभी को हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। अगली खबर आपके लिए निकल कर आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट का अहम फैसला। तो कोर्ट ने कहा है कि ओएमआर शीट न समझने वाला शिक्षक के योग्य ही नहीं है। तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एस्टेट में बैठे थे, अपीयर हुए थे, और उनके ओएमआर शीट में जिनको भरने में गलती हो गई है वो सब शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। तो ये खबर आपके प्रयागराज हाईकोर्ट से निकल कर आ रही है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा में ओएमआर शीट में गलती करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई है कि जो अभ्यर्थी ओएमआर शीट के निर्देशों को नहीं समझ सकता वो सहायक अध्यापक बनने योग्य नहीं है। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा में सफल उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलती की थी। यानी कि जब आपने ओएमआर शीट स्टेट में जब आप अपीयर हुए थे और तब आपसे अगर गलती हुई है तो कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को कोई भी राहत का मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, हालांकि जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस टाइम अगर आपने गलती करी है तो आपको मौका दिया जा सकता है। कोर्ट ने परीक्षा में सफल न होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया। ये सारी जो अपडेट्स हैं ये आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अमर बहादुर व 25 अन्य तथा 3 अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। एक अभ्यर्थी ने सहायक अध्यापक भर्ती में लिखित परीक्षा में ओएमआर शीट पर उत्तर भरते समय कुछ उत्तरों को काला कर दिया जबकि कुछ में टिक का निशान लगा दिया गया है। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में फिर से जांचने की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि ओएमआर शीट पर स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि उनको उत्तर के सामने काले गोले ही करने हैं।
तो ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है ये गाइस तब होती है जो इंस्ट्रक्शंस हमारे एडमिट कार्ड पे दिए रहते हैं या फिर बुकलेट के आगे दिए रहते हैं, हम जल्दी जल्दी में नहीं भर पाते। और ये मिस्टेक्स वही अभ्यर्थी करते हैं जो फर्स्ट टाइम अपियर होते हैं एसटेट, सीटेट में या फिर किसी भी ओएमआर शीट वाली जो भी प्रक्रिया वाली परीक्षा होती है, उन सभी में आपको निर्देश स्ट्रिक्टली पढ़ने चाहिए। कई कई बार नेगेटिव मार्किंग भी होती है, पर बच्चे जल्दी जल्दी में क्योंकि लेट में आते हैं, तो परीक्षा केंद्र में टाइम से पहले पहुंचे, सारे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपने 100 बार ये सीटेट में अपियर हो रहे होंगे, फिर भी आप अगर 101वीं बार भी जाएं, फिर भी आपको वहाँ पे निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्लासरूम में जाते हैं तो इन्विजिलेटर आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े, और ये आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्हीं गलतियों की वजह से कितने सारे ऐसे बच्चे थे जो स्टेट में नहीं बैठ पाए। तो फिलहाल 25 ऐसे बच्चे थे, हालांकि और भी होंगे। अगली खबर देखिए, आपकी ये पेपर कटिंग्स की है, जो हमने अभी बात करी कि निर्देश को न समझने वाला अध्यापक बनने योग्य ही नहीं। तो हाईकोर्ट ने एकदम साफ कह दिया है कि जैसे अभ्यर्थी जो ठीक तरीके से ओएमआर शीट भर नहीं सकते, क्या वो एक योग्य शिक्षक बन पाएंगे? जबकि आपके बुकलेट के ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा रहता है निर्देश, तो वहां पे आपको निर्देश पढ़ना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट खबर आ रही है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की छानबीन में जुटी एसटीएफ जल्द ही कर सकती है कोई बड़ी कार्यवाही। तो एसटीएफ की जो आईजी हैं अमिताभ यश शनिवार को जो जांच हुई थी उसके लिए प्रयागराज जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि शासन ने इन प्रकरण की जांच एसटीएफ के हवाले की है। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट लगातार छानबीन करती जा रही है और आईजी इस टीम द्वारा अब तक की जो पड़ताल है उसकी समीक्षा करने के साथ साथ ही प्रकरण का जो राजफाश करने वाली स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को भी बात करेंगे। एसटीएफ इस मामले में सॉल्वर गिरोह की कड़ियां खंगाल रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे लंबी पूछताछ भी की जा चुकी है। पुलिस मुख्य आरोपित डॉक्टर के.एल. पटेल समेत अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है आपके लिए कि जो भी अभ्यर्थी थे, जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा देके अपना कंफर्म कराई है सीट या फिर अपनी नियुक्ति है उसे कंफर्म कराई है, उन सभी के लिए खतरा बनने वाला है। क्या जैसे ही एसटीएफ ने के.एल. पटेल या फिर जो प्रबंधक है चंद्रमा यादव, अगर उनको पकड़ लिया, तो अगर पकड़ने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जब उनके ऊपर थोड़ी सी भी आंच आती है तो वो सारे उन गुर्गों का या जो गिरोह था उनका नाम बता देंगे और उसके बाद जितने भी अभ्यर्थियों ने पैसा दिया है वो सारे पकड़े जाएंगे। अब सबसे बड़ी मुश्किल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने पैसा देकर अपनी सीट कन्फर्म कराई है। क्या मुश्किल है? अगर आपने पैसा दिया है तो आप दो तरीके से फंसेंगे। पहला, ऐसे अगर आपका नाम एसटीएफ को पता चल गया तो आप जाएंगे जेल। दूसरी चीज़, पैसे भी आपके जब्त कर दिए जाएंगे। तो ना पैसे मिलेगी, जो न ही नौकरी मिलेगी, और जो आपका सीटेट का या टीचर बनने का जो करियर है वो भी जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है कि लाइफ में जो भी करें पूरी ईमानदारी के साथ करें। ठीक है ना? भले आपका सिलेक्शन ना हो, नेक्स्ट टाइम तो होगा ना यार। इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जब एक बार आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो हर बार कर सकते हैं। खुद पे भरोसा रखें। इस बार थोड़ा कम मार्क्स आया है, अगली बार और अच्छा आएगा। और अगर अगली बार आपने और अच्छा मार्क्स स्कोर करा है, इट मीन्स कि यू आर द बेटर पर्सन। और दूसरों से कभी खुद को कंपेयर ना करें। आप हमेशा ऐसे लगे रहते हैं, यार फलाना आंटी का लड़का, फलाना आंटी की लड़की थी, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसका तो इतना आ गया। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी बात, आपकी कंडीशन और उनकी कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन भर काम करते रहते हैं, इसके बावजूद भी थोड़ा सा पढ़कर अपना पासिंग मार्क्स ले आते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दिन भर कुछ नहीं करते, इसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। ठीक, तो अपनी कंडीशंस उनकी कंडीशन को कंपेयर करें। और हाँ, कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जो आपको खुदकुशी की तरफ लेकर जाए। बहुत गलत चीज़ है गाइस। जिंदगी एक वॉर की तरह है और वहाँ पे आपको सशक्त बन के खड़ा होना है। आपको भागना नहीं है, जो भागते हैं वो बुज़दिल कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको सशक्त बन के खड़ा होना है। अगली खबर है आपकी, 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले सरगना से घंटों पूछताछ में मिले अहम सुराग। क्या है अहम सुराग? तो ये खबर आपके प्रयागराज के हवाले से आ रही है। सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना डॉक्टर के.एल. पटेल से शुक्रवार को पुलिस और एसटीएफ ने घंटों पूछताछ की है। इस दौरान एसटीएफ को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर अब गैंग के दूसरे सदस्यों पर शिकंजा कसने की बात कही जा रही है।
सरगना से रेलवे भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर के सवाल जवाब किया गया। कुछ के बारे में उसने जानकारी तो दी, लेकिन कई सारे सवाल थे जो सीधे न देकर उसने फरार आरोपियों का पता होने वाली बात के बारे में कह दिया। और करीब 6 घंटे तक हुई पूछताछ में दोनों ही मुकदमों के विवेचक को नई जानकारियां मिलती रही और माना जा रहा है कि अब मामले से जुड़े कई राज भी सामने आ सकते हैं। अब गई सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर 10% से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में पकड़े गए धांधली में, तो ये परीक्षा तो 100% रद्द होगी, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये कि आपका पैसा वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तीसरी चीज़, आपने 1.5 साल इंतज़ार किया। जब पहले ही 1.5 साल पहले पता चल चुका था कि पेपर लीक हो चुका है, अगर उस टाइम पेपर रद्द हुआ होता तो आप काफ़ी सारे टाइम आपने अपने पढ़ाई में लगाया होता और ये दोबारा परीक्षा हो चुकी होती और आप नियुक्ति पा चुके होते। तो ये बात सरकार को सोचने वाली है कि 1.5 साल लंबे इंतराल के बाद अब परीक्षा रद्द हो रही है, तो उसका नतीजा क्या होगा। और क्या ये बच्चे शांत बैठेंगे? जो 14 लाख बच्चे थे जिन्होंने यूपी टेट में अपनी अपीयरेंस दिखाई थी, जो किसी वजह से नहीं पास हो पाए और एस्टेट में नहीं बैठ पाए, तो क्या वो सरकार को इतना बड़ा मौका देंगे? बिल्कुल नहीं। अगली खबर है, ये लास्ट खबर है आप सभी के लिए, कि उत्तर कुंजी का जो प्रकरण है उसकी 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और ये है आपके लिए नोटिफिकेशन। तो गाइज ये थी लेटेस्ट अपडेट आपकी शिक्षा जगत की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं हमारे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी कोई भी जानकारी या फिर शिक्षा जगत की किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।